हेलो गाइस, दिस इज कुशाल। वेलकम टू कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। तो ये चैप्टर क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल? वैसे तो ज्यादातर मेटल के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं, पर नॉन मेटल दे दिया है, पर ज्यादा क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? मेटल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम पहले किस किस की? मेटल की और नॉन मेटल की। फिर पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? मेटल्स की, ठीक है। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। फिर पढ़ेंगे मेटल कैसे बनते हैं। फिर ये बस इतने ही पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बस ये पढ़ना है। फिर अब पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम? मैंने क्या बताया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? किसकी? मेटल और नॉन मेटल की। अब मेटल क्या होता है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। अब पहले तो क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं? शाइनी। शाइनी यानी कि चमकदार, उसमें से क्या आती है? चमक निकलती है। चाइनी, साइनी, इन्हें क्या कहा जाता है? मेटेलिक। मेटेलिक लस्टर, इसे क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर कहते हैं, ठीक है। मेटेलिक लस्टर जहां आता है यानी कि मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या? ये शाइनी होते हैं। क्या होता है? शाइनी होता है, ठीक है। इनमें से चमक आती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी गोल्ड और सिल्वर के होते हैं, मेटल ही होते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा शाइनी वही होते हैं, ठीक है। अब दूसरी दूसरी क्या आती है? हार्डनेस। हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस क्या है? अभी हार्डनेस में यानी कि कठोर होता है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। अब जैसे आप देखते होंगे आयरन को देखते होंगे, अब गोल्ड या सिल्वर जिसके पास होंगे वही वो देखते होंगे, ठीक है। अब ऐसे आप देखते होंगे मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, वो क्या होता है? हार्ड होता है। क्या आप उसे नाइफ से कट कर सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे हथौड़ा मार के एकदम से तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होती है? मेटल में हार्डनेस होती है। एक तो ये आ गई, ठीक है। और फिर तीसरी बात, अब ये क्या होते हैं? इनमें मेबिलिटी होती है। अब इसे मेबिलिटी को आसानी से समझिए, देखिए कुछ। अब इसमें क्या होता है, यानी कि पहले देखते हैं मेबिलिटी को, हम आसानी से समझते हैं। यानी क्या होता है ये? जब किसी भी मेटल पे हम किसी मेटल को हम मारेंगे, तो पीटेंगे, उसे बीट करेंगे, उसे पीटेंगे, तो क्या होगा? वो थिन थिन हो जाएगा। लाइक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। यानी कि किसी भी मेटल को हम क्या करेंगे? बीट। अब इसमें क्या करेंगे? बीटन करेंगे। बीटन करेंगे यानी कि पीटेंगे उसे, तो क्या हो जाएगा? थिन थिन बन जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी आई क्या, कि जब हम किसी मेटल को क्या करेंगे कि पीटेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो थिन हो जाएगा। अब इसी को मेबिलिटी कहते हैं, ये बता दिया। अब एक और आती है, क्या होती है? अब इसके बाद ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। अब एक आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी 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 क्या है? अभी डक्टिलिटी डक्टिलिटी क्या होती है? अब इसमें क्या होता है कि ये जो वायर्स, यानी कि ये जो क्या होते हैं, जो वायर्स होते हैं वो बहुत डक्टाइल होते हैं, यानी कि अब डक्टाइल होते हैं। अब इसमें क्या होता है? वायर्स में कहा जाता है, यानी कि जो भी ये किन किन चीज के, कौन कौन से मेटल के वायर बनते हैं, और वो डक्टाइल होते हैं। कौन कौन से आयरन बनते हैं? एल्युमिनियम के बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं, और आयरन के बनते हैं। पर इसमें डक्टिलिटी कौन से आयरन में है? डक्टिलिटी कौन से आयरन में है? एक तो एल्युमिनियम के और गोल्ड में। बस इन दो के वायर्स में क्या है कि डक्टिलिटी है, ठीक है। अब पर जो आयरन के वायर जो बनते हैं उसमें डक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया एक तो। अब ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। अब ये है, ये क्या होता है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और हीट के भी। ठीक है, ये हीट और लाइट के क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर यानी कि इसमें आसानी से चली जाती है, इसमें मेटल्स में आसानी से हीट चली जाती है, और लाइट भी आसानी से चली जाती है। देखते हैं ना, किसी भी आयरन को जैसे आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप उसे छुएंगे तो वो गर्म दिखेगा, क्योंकि क्या होता है कि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के और लाइट के। अब एक चीज और आती है, स्टेट। मेटल की स्टेट कैसी होती है, मेटल की स्टेट होती है सॉलिड। कैसी होती है मेटल की स्टेट, सॉलिड। अब सॉलिड, ठीक है, अब पर कुछ एक मेटल ऐसा होता है जिसकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है, और वो क्या होता है, वो होता है मरकरी। वो होता है मरकरी। मरकरी जो होता है वो, अब मरकरी को देखते हैं ना, वो लिक्विड होता है, पर वो भी क्या है, मेटल ही है। मरकरी क्या है, मेटल ही है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था हार्डनेस, सारे मेटल में हार्डनेस होती है, पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं वो एल्काइल मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होता है, एल्काइल मेटल्स कहा जाता है इन्हें। एल्काइल मेटल, एल्काइल मेटल्स, एल्काइल मेटल्स कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इन्हें आप नाइफ से भी काटेंगे तो भी ये कट जाते हैं, इतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो दो एक्सट्रैक्शन आए किसमें, मेटल्स में। एक एक्सट्रैक्शन क्या आया, ये आया, ठीक है, क्योंकि पर एक ये आए दो एक्सट्रैक्शन किसमें, मेटल्स में। अब ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। नॉन मेटल, ठीक है, अब नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये क्या होता है, ये नॉन शाइनी होता है, यानी कि ये लश्चर नहीं होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं, इनमें कोई भी चमक नहीं होती है। ठीक है, अब एक और चीज आती है, अब दूसरी चीज क्या थी, शाइनी होते हैं और हार्डनेस, पर नॉन हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब क्या होता है, नॉन मेटल क्या, नॉन शाइनी, नॉन हार्ड। फिर जब हम क्या करते हैं, इन्हें पीटते हैं, ये तो बताया था मैंने, जब क्या बीटन करते हैं हम इसे, तो यह थिन नहीं होते हैं, नॉन थिन, ये थिन नहीं होते हैं, यानी कि इसमें मैबिलिटी नहीं होती है। क्या मैबिलिटी नहीं होती है इनमें, किसमें, नॉन मेटल्स में। अब डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, ये क्या होता है, डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट और लाइट। हीट और लाइट के क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। कौन, नॉन मेटल। इसमें क्या जाती है, इसमें नॉन मेटल्स में हीट और लाइट जल्दी से पास नहीं होती है, मतलब पास ही नहीं होती है। और स्टेट, नॉन मेटल के स्टेट के बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है, दोनों ही होते हैं, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड। अब इसमें एक्सपेक्शंस ढूंढते हैं, कहाँ है। अब देखिए, आप खुद ही समझिए कि सारे मेटल शाइनी होते हैं, पर एक मेटल को, सारे नॉन मेटल नॉन शाइनी होते हैं, पर एक नॉन मेटल को छोड़ के, क्या, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, शाइनी होता है।
एक एक्सपेक्शन और आ रहा है, क्या हार्ड की बात करी जा रही है। ये क्या होता है, नॉन मेटल में कार्बन आते हैं, कार्बन, कार्बन में क्या होता है, कार्बन में क्या होता है, डायमंड। एक कार्बन क्या है, डायमंड। एक कार्बन क्या है, डायमंड, जो कि क्या होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्ड होता है। और ये क्या है, नॉन मेटल। अब सोचिए नॉन मेटल क्या है, मेटल से भी हार्ड, एक डायमंड। डायमंड क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे हार्ड थिंग क्या होती है, डायमंड। ठीक है, इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता डायमंड को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी बनी हमने, नॉन मेटल्स की, और मेटल्स की पढ़नी। ठीक है, अब क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की। देखिए फर्स्ट क्या है कि जब मेटल क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये तो होगा, तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। ये तो बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन, अब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। राइट, अब एक मेटल लेते हैं और O2 लेते हैं, यानी कि मेटल क्या है, Cu प्लस O2, तो क्या बनेगा 2Cu, ये लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 लग गया, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड तो बनाएंगे। अब एक चीज और आती है, एम्फोर्टिक ऑक्साइड। एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स क्या होती है, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया हमने Al2 प्लस 6HCl, तो क्या होगा, A2Al प्लस Cl3, यही तो बनेगा। अब ये बनेगा प्लस क्या बनेगा, देखिए 2Al, ये तो हो गया Cl3, अब क्या बनेगा 3H2, ये तो बनेगा 3H2, यानी नहीं H2 प्लस H2 ऐसे तो निकलेगी। अब 3 यहाँ आ गए तो 2 यहाँ आ गए, तो अब हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं मिला, तो ये क्या बन जाएगा H2। अब ये क्या बना, ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स कहा जाते हैं। ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, एम्फोर्टिक क्या कहा जाता है, एम्फोर्टिक ऑक्साइड। अब क्या है, ये क्या था, एक एल्यूमिनियम हमने मेटल लिया, फिर प्लस एक एसिड, जब क्या लेते हैं एसिड और बेस लेते हैं। ठीक है, और गैस कौन सी निकलती है, H2 गैस। ठीक है, ये हो गया। अब एम्फोर्टिक ऑक्साइड समझ में आ गया। अब ये क्या था, रिएक्ट विद एयर। अब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं किस मेटल को, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, ये H2 हमने वाटर तो ले लिया, अब इसे रिएक्ट करवाना है। देखिए जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यही तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अब प्लस H2, अब एक चीज रह रही है, हमने क्या पिछली इक्वेशन में जब एयर में ले रहे तो 2Cu के लिए थे और ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 है। अब यहाँ पे क्या गया 2Cu प्लस O2, O ये आ गया प्लस H2। अब H2 तो निकलेगा, अब यहाँ पे क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब कोई भी मेटल, अब इसमें ये समझ लीजिए कोई भी मेटल होता है, वो क्या करता है वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, या मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, प्लस
H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या बना, मेटेलिक ऑक्साइड बना था। ठीक है, मैंने बताया था ना, क्या बताया मैंने यहाँ पे, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पे निकल गया मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या था, वाटर डिसल्ट रिएक्ट। अब आता है जब कोई मेटल क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड के साथ ले लिया हमने डाइल्यूट एसिड कोई सा। अब CuAl लेते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम Cu तो हमने 2 इक्वेशन में लिए ही अभी, तो Al प्लस HCl 2HCl लेते हैं, प्लस क्या बच जाएगा यहाँ AlCl2, ये क्या बनी है, साल्ट, प्लस H2 गैस, ये बनेगा। जब क्या करेगा, ये हम रखना है कि जब कोई भी मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और साल्ट बनेगा एक। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ये तो ये पढ़ लिया आपने। फिर क्या बताया था मैंने, क्या पढ़ना है हमें, देखिए ये हो गया। फिर अब क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि चैप्टर फर्स्ट की बात ही आ रही है। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जिस भी चीज का सॉल्यूशन होता है उसे ही उसमें से अलग कर देना, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए, अब ये क्यों अलग करा जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया हमने, तो क्या होगा कि Fe ने कॉपर के ही सॉल्यूशन से क्या कर दिया, कॉपर को ही अलग कर दिया। ये क्यों, ये किससे होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज से होता है। क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसे आपको सीरीज को याद करना पड़ेगा। तो क्या है कि पहले, अभी मैं लिख देता हूं पहले, KNaCl, अब आता है ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यहाँ पे क्या है, ये हो गया। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है कि पोटेशियम के रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर है, यानी कि पोटेशियम को कोई भी उसके सॉल्यूशन में से अलग नहीं कर सकता। पर क्या कर सकता है, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम ये इन सबको इनके ही सॉल्यूशन में से अलग कर सकता है। फिर Na पोटेशियम यानी सोडियम पोटेशियम को अलग नहीं कर सकता, बाकी सबको अलग कर सकता है। Ca यानी कि कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम को अलग नहीं कर सकता, बाकी सबको अलग कर सकता है। ऐसे ही मैग्नीशियम इन तीनों को अलग नहीं कर सकता, बाकी सबको अलग कर सकता है। एल्युमिनियम क्या है, इन्हें अलग नहीं कर सकते इनके सॉल्यूशन में से, इन्हें अलग कर सकता है। जिंक इन्हें अलग नहीं कर सकता, इन्हें अलग कर सकता है। जैसे Fe, आयरन का एग्जांपल लिया था। आयरन क्या कर सकता है, आयरन इन्हें अलग नहीं कर सकता, ऊपर वालों को इन्हें अलग कर देगा इनके सॉल्यूशन में से। अब क्या है, ये हाइड्रोजन। अब ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब क्या है, ये Cu कॉपर क्या, इन्हें सबको अलग नहीं कर सकता इनके सॉल्यूशन में से, बट इन सबको अलग कर सकता है। ऐसे ही मरकरी इन्हें नहीं अलग कर सकती, इन्हें कर सकती है। और गोल्ड इन्हें अलग नहीं कर सकता, इनसे अलग कर सकता है। सिल्वर किसी को भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्या है, सबसे कम है। अब ये पता चल गया क्यों सॉल्यूशन में से हमने आयरन ने क्यों सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया था। ठीक है, ये पता चल गया। अब आता है हमारा क्या, अब नॉन मेटल और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखिए, नॉन मेटल और
मेटल जब रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या है, अब देखिए ये जरूरी बात है। अब इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट देखने पड़ते हैं। अब Na के लिए हमने एक एलिमेंट और Cl यानी कि क्लोरीन के लिए एक नॉन मेटल और ये क्या है, मेटल, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, एक एलिमेंट है इसका और इसके क्या है 7 एलिमेंट है, इसके क्लोरीन के, ठीक है, 7 एलिमेंट्स हैं। अब इसे क्या करेंगे, तो अभी मैं सब बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। अब क्या है, ये Na एलिमेंट 1 को लिखा ही नहीं जाता, ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है। फिर Cl, अब मैं बताऊंगा कि ये नेगेटिव क्यों हुआ है। अब देखिए कि क्या है कि ये क्या होता है, जब जिसके पास कम एलिमेंट है वो भी तो उसे भी तो बराबर एलिमेंट चाहिए होते हैं। इसके पास 7, इसके पास 1 है, तो क्या करेगा, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, Na के पास ऐसे लगा देते हैं, यानी कि इसके पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, प्लस क्लोरीन के पास क्या है, अब देखिए क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होगा कि Na क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि उसने अपना एलिमेंट किसको दे दिया, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को दे दिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज लग गया इस पे। तो क्या बनेगा, अब आप इसे बना सकते हैं Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl, ठीक है, ये बनेगा। क्यों ये क्यों लगाया, क्योंकि क्या दिया था Na, यानी कि सोडियम ने तो अपना एलिमेंट दिया था इसे, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया पूरा। इसके पास कम एलिमेंट थे तो इसने अपना एलिमेंट इसे दे दिया और रिएक्ट कर लिया, तो दोनों के पास अब बराबर हो गया एलिमेंट, ठीक है। देने वाला जो होता है उसमें पॉजिटिव का चार्ज लगा जाता है और लेने वाले पे नेगेटिव का। अब ये समझ में आ गया। अब लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का लेते हैं, तो मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं, इसके पास 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब तो क्या ऐसे लिखेंगे, Mg, ठीक है, प्लस, यही तो बताया था मैंने, ये 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 1 को तो लिखा ही नहीं जाता है पर 2 को तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब क्लोरीन क्या है ये, अब क्लोरीन को तो वैसे लिखना है जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बनाएंगे इसका, Mg के पास कितने हैं, 2 एलिमेंट है, Mg के पास तो अब 2 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट किसने दिया, Cl को दे दिया उसने, ठीक है, एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है, ये आ गया, एलिमेंट आ गया, ठीक है, एलिमेंट दे दिया। फिर दूसरे क्लोरीन को दिया उसने, एक एलिमेंट किसको दे दिया, दूसरे क्लोरीन को, ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो क्या बना कि Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, ये तो बता, Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज और यहाँ पे 2, क्योंकि 2 ही तो है इसके क्लोरीन के। अब ये हो गया, ये जब मेटल और नॉन मेटल ने रिएक्ट करा तो ये होता है, उसके एलिमेंट्स देखे जाते हैं।
तो एलिमेंट जिसके पास कम है वो दूसरे को दे देता है, उससे रिएक्ट कर लेता है, दोनों के पास बराबर हो जाते हैं एलिमेंट। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है कि क्या है वो, देखिए इसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल, बस इसे समझ लीजिए फिर तो आसान टॉपिक आता है। अब अकरेंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल कैसे बनते हैं, तो एक पहले बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें क्या करा जाता है अर्थ क्रस्ट से जो हमें मिलते हैं। अब एक चीज तो ये हो गई ओर्स। अब ओर्स, और ये वाला और मत समझिए, ओर्स ये ओर्स होते हैं जो क्या होते हैं कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हाई पार्टिकल्स मेटल्स के, उन्हें ओर्स कहते हैं। अब गैंग, गैंग क्या होती है, गैंग आप वॉल गैंग मत समझना। कौन सी गैंग, गैंग यानी कि ये जो ओर्स होते हैं हमारे, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। अब इन्हें इम्प्योरिटीज को हटाए कैसे, ओर्स से, जब भी तो हमें एलिमेंट मिलेगा। पहले क्या करेंगे हम, लो रिएक्टिविटी सीरीज, लो रिएक्टिविटी वाले को देखेंगे। लो रिएक्टिविटी वाले में से हम क्या मेटल अलग करेंगे, फिर मिडिल रिएक्टिविटी वाले में से अलग करेंगे, फिर क्या फिर हम जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनसे अलग करेंगे। तो देखिए लो वाले क्या है, लो में जैसे हमने लिया कॉपर का लेते हैं हमें प्लस सॉरी CO2O प्लस Cu2S, तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बना, Cu के कितने हो गए यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस S2 वो सॉरी SO4, ये तो ना SO4 ये हो गए, ठीक है। अब इसके भी 2 ले लिए, इसके भी 2 हो गए, तो S2 यानी कि सल्फेट बन गया, ठीक है। SO4 सॉरी SO4 2 कह रहा हूं मैं, तो SO4, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें क्या Cu वाला हो गया, यानी कि Cu क्या है, एक लो रिएक्टिविटी वाला क्या है, एक एलिमेंट सॉरी एक मेटल है लो रिएक्टिविटी वाला, ठीक है। अब तो हमने क्या कर दिया लो रिएक्टिविटी वाला, तो ठीक है। अब क्या है, अब मिडिल रिएक्टिविटी वाले आते हैं। मिडिल रिएक्टिविटी वाले क्या होते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी वाले को कैसे अलग करते हैं, देखिए चलिए देख लीजिए। ZNO, ठीक है, ये भी इजी है। ZNO यानी कि क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अब ये क्या करेंगे, Zn हो जाएगा, सॉरी H2 गैस लेते हैं, Zn हो जाएगा प्लस H2O, ये हो जाएगा Zn, जिंक मिल गया हमें, ये क्या है मिडिल वाला है। अब Fe यानी आयरन क्या लेता है, Fe2O3, ठीक है, ये हो गया Fe3O3 प्लस 6K है, ठीक है। Fe मिल गया 2Fe, ये आयरन हो गया। अब ये क्या है, प्लस H2O, 6 नहीं लगाते हैं, ठीक है। H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O यहाँ पे 3, 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इधर भी 6 होंगे तो इधर भी 6। अब Fe, हमें क्या देखना है कि मेटल निकल गया, Fe निकल गया हमारा एक मेटल, ठीक है, ये क्या है मिडिल वाला ही है। अब हाई वाला देखिए कैसे निकलेगा, इसके लिए एक दो बात याद करनी पड़ेगी, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड, इसमें क्या होता है कि कैथोड में और एनोड में, इसमें क्या है Na जो लिया था हमने, है ना, Na जो लिया था उसमें क्या था, Na पॉजिटिव था और एलिमेंट्स क्या था, नेगेटिव था, तो ये था, ठीक है। अब इसमें क्या था, क्लोरीन था, क्लोरीन में क्या था कि Cl नेगेटिव था, फिर एलिमेंट नेगेटिव था। इसमें क्या करा है कि कैथोड और एनोड होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, इसमें से अलग करा जाता है, यानी कि Na प्लस क्या था, क्लोरीन था, तो हमने कैसे हुई ये Na प्लस क्लोरीन में से हमने कैसे अलग कर दिए, कैसे अलग करेंगे, वापिस से जब क्लोरीन दे देगा इसका एलिमेंट तो ये ऐसे अलग हो जाएंगे। कैथोड में क्या है कि मेटल को देखा जाता है, इसमें नॉन मेटल को। अब क्या
जो होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग से कैसे होता है मेटल अलग, यानी कि ये जो कैथोड और एनोड होते हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड में क्या होता है कि प्योर मेटल्स होते हैं, और एनोड में क्या होता है कि एनोड में इम्प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, इम्प्योर मेटल्स होते हैं। अब और जो ये होता है, ये किसमें होता है, साल्ट। तीन बातें याद करनी है, साल्ट सॉल्यूशन में ये होते हैं। ठीक है, ये हो गया साल्ट सॉल्यूशन में ये होते हैं। अब ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये भी समझ में आ गया। अब जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन पहले आपको पता ही होगा, जंग लगना। इसका एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसे कैसे बचाएं रस्ट लगने से आयरन पे, बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर जिसमें ज्यादा यूज करते हैं आप उसे देखते हैं, ग्रीस लगाते हैं ना, ऑयलिंग, ग्लेवेनाइजिंग, यानी कि ग्लेवेनाइज करते हैं उसे, कोटिंग करते हैं, पेंटिंग ये हो गया। अब जैसे क्या करते हैं आप आयरन पे क्या करते हैं, जैसे ये आयरन का डोर होता है आपका, तो उसमें क्या करते हैं आप, पेंटिंग करवाते हैं पेंटिंग पेंटर से। क्यों करवाते हैं, आयरन पे रस्ट लगने से बचने से, यानी कि आयरन को प्रिवेंट करवाते हैं आप। और ऐसे ही ऑयल, जब आपकी साइकिल्स जो होती है, साइकिल्स उनके क्या हो जाती है, साइकिल जो होती है उनकी चेन खराब जो हो जाती है, चेन क्या जंग लग जाता है उनपे, तो आप ग्रीसिंग करते हैं उनपे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चले। तो ये होता है कि हम रस्ट करने से बचा सकते हैं ऐसे आयरन को। अब ये क्या है, कोरोजन हर बार लास्ट में पढ़ाया जाता है। देखिए आपने देखा था पिछले चैप्टर में क्या था, हमने पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि कोरोजन भी लास्ट में पढ़ा था, इस बार भी लास्ट में पढ़ा, ठीक है। बस इतना ही था आज की हमारी वीडियो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।